वेलकम टू आई क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आज के क्लास में हम लोग 10th का मैथ चैप्टर नंबर 8 ट्राइगोनोमेट्री देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज में मैंने पढ़ाया था और पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया था, है ना। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम और ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो पे कुछ बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, है ना, जो कि आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स होगा। ओके, देखिए ये एक एनसीईआरटी यानी कि टेक्स्ट बुक, आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 1 है। ओके, देखिए इसमें दिया हुआ है, इसमें गिवन में लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले गिवन में क्या है, देखिए गिवन में है आपका tan a इज इक्वल टू tan a इज इक्वल टू 4/3, है ना। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। मीन्स कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन तो दिया हुआ है ना। ये थीटा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये थीटा के प्लेस पे यहाँ क्या है, एंगल ए है ना। तो ये सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। ओके, इसमें फिगर ड्रा करना ज़रूरी रहता है। ओके, तो क्या कर लीजिएगा लो, एक फिगर ड्रा कर लीजिएगा। इसका नाम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ओके, इसमें देखिए ये दिया हुआ है tan a। अब मैंने पढ़ाया था तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात में मैंने आपको पढ़ाया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/h, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b/h, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/b। ओके, इसमें tan थीटा इज इक्वल टू p/b, ये वाला फार्मूला आपको यूज़ हो रहा है। ओके, ये थीटा कोण के सामने वाली साइड्स, थीटा कोण के सामने सम्मुख साइड है ना, उसका अपोजिट साइड भी कहा जाता है। सामने वाली साइड को p बोला जाता है, और क्या का इस थीटा से जो टच में वाली साइड होगी वो साइड क्या कहलाएगी, b कहलाएगी। ओके, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। ये होता है लंब और ये होता है आधार। ओके, चलिए देखिए कैसे इसको करते हैं। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/, तो इसको लिख देंगे tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि p/b। जब इसको इक्वेट किया जाएगा मीन्स कि ये p की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है ना। इसलिए हमको क्या प्राप्त होता है, इसलिए p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको ये 4k फाइंड हो जाएगा, एंड b इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, b, तो इससे इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3k। अब आप बोलिएगा कि ये k क्या है, k आप समझिए ये 4/3 है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये 4/3 ही होगा। जैसे 16 है और ये क्या है, ये एक और है 12। ओके, तो इसको क्या किया जाता होगा, किसी चीज़ से कटाया जाता होगा, है ना। मान लीजिए इसको 4 से कैंसिल आउट करके 4×4 = 16, 4×4 = 16 और 4×3 = 12, तो ये क्या हो जाता है 4/3। ये ऐसे आया होगा तो कोई चीज़ से कटा होगा ना, ये 4 है ना, तो वो मान लेते हैं हम लोग कि क्या चीज़ से कटा होगा, k से। तो इसीलिए इसको क्या कर लेते हैं, k ऐड कर लेते हैं। ओके, अपने मन से, यानी कि p इज इक्वल टू 4k, b इज इक्वल टू 3k। तो हम लोग के पास क्या नहीं है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमको चाहिए p, b और h। ओके, ये देखिए अब कौन, ये a है, a, तो इसके सामने वाली साइड्स p कहलाएगी, मतलब ये है p का वैल्यू 4k, मतलब कि ये है कितना 4k। ओके, और ये वाली p हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी b। ओके, तो ये b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू, तो b की वैल्यू दिया हुआ है 3k। ओके, और ये क्या हो जाएगा p की वैल्यू। ओके, तो यहाँ से अब हम लोग h की वैल्यू फाइंड करेंगे। h की वैल्यू फाइंड कर, तो h इज इक्वल टू व्हाट। ओके, तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, है ना। पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दी हुई तो तीसरी भुजा निकाला जा सकता है। ओके, कौन से फार्मूला से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, तो अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करने वाले हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है ये, तो देखिए इसमें हाइपोटेनस मतलब कि ये कर्ण का वर्ग अकेले आधार और लंब दोनों के वर्ग के योग के इक्वल होता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, h² इज इक्वल टू क्या हो जाता है, p² प्लस b²। ओके, तो h की वैल्यू तो हम लोग को चाहिए नहीं, सिर्फ h की वैल्यू, सिर्फ h² की वैल्यू नहीं चाहिए, h की वैल्यू चाहिए। तो h की वैल्यू फाइंड करना है आपको, तो क्या लगाएंगे हम लोग, h इज इक्वल टू √p²
प्लस बी स्क्वायर। अब ये पी की वैल्यू, पी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 4k, तो यहाँ लिख देते हैं 4k स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू दी है 3k, तो 3k स्क्वायर। ओके, तो इसको क्या कर देते हैं ऐड। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। ओके, तो आप चाहें तो ये डायरेक्ट बना सकते हैं या फिर एक स्टेप आपको बढ़ाना होगा। इसमें क्या लिखना होगा आपको, देखिए 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। ओके, तो ये कैसे हो जाएगा, h की वैल्यू हो जाएगी ये 16 9 कितना हो जाएगा 25, अंडर रूट 25 के स्क्वायर। ओके, अब ये स्क्वायर है तो 25 कितना का स्क्वायर होता है 5 का, और ये के स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये 25 दो पीसेस में है, 5 गुने 5। ओके, 5 गुने 5 करके है तो बाहर निकलेगा तो 1 5 निकलेगा, और के कितना है 2 पीस है तो बाहर निकलेगा तो 1 पीस। मीन्स की एज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 के। एज की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम लोग अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं इजीली, क्योंकि साइन का वैल्यू क्या होता है साइन ए। ओके, साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा p/h। ओके, p की वैल्यू कितनी दी हुई है, p की वैल्यू ये 4k दी हुई है। ओके, और h की वैल्यू यहाँ से अभी हम लोग फाइंड किए k से k कैंसिल हो जाएगा तो 4/5। मीन्स कि साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5। उसके बाद हम लोग कौन सी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, कॉस ए की वैल्यू। ओके, तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी b/h। तो b क्या होता है, देखियो b इज इक्वल टू दिया हुआ है 3k, तो यहाँ पे 3k लिखते हैं, और h की वैल्यू कितनी दी हुई है 5k, तो यहाँ से 5k, k से k कैंसिल 3/5। मीन्स कि साइन ए की वैल्यू 4/5 और कॉस ए की वैल्यू क्या दी हुई है 3/5, और tan ए की वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो tan ए तो फाइंड करना नहीं है। ओके, तो फिर कॉस पे चले जाते हैं। देखिए कॉस एक इसका इन्वर्स 3 निकल गया और 3 इसका इन्वर्स होता है। ओके, अगर अगला हम लोग को निकालना होगा साइन ए का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए होता है ना। नहीं ऐसा निकालना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप क्या लिख लीजिए फार्मूला लिख लीजिए h/p। h की वैल्यू 5k और ये क्या हो जाएगा 4k, k से k कैंसिल 5/4। सेक की वैल्यू कॉसेक सेक की वैल्यू। ओके, तो सेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए ये b/h है तो ये क्या हो जाएगा h/b। h की वैल्यू कितनी है 5k और b की वैल्यू कितनी है यहाँ 3k, k से k कैंसिल तो 5/3। ओके, अगला क्या है, एक और होता है कॉट, है ना। तो कॉट ए की वैल्यू क्या फाइंड करना, कॉट ए के लिए क्या होता है, ये 1/tan है तो इसका अपोजिट होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/tan है। मीन्स की ये 4/3 है तो ये क्या हो जाएगा 3/4। ओके, तो इस तरीके से हम लोग साइन निकाल लिए, कॉस निकाल लिए, कॉसेक सेक और कॉटे। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ हो गया 5 और एक दिया हुआ है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल चुका है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, इतना बना दीजिएगा आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ये आपको पहला का सॉल्यूशन हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन है ये देखिए एग्जाम्पल 2 है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे हम लोग साबित कर रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यूनकोण हो जिससे कि साइन B इज इक्वल टू साइन Q, है ना, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B इज इक्वल टू कोण Q। यहाँ दो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना होगा, है ना, दो कंस्ट्रक्शन करना होगा। एक देखिए कैसे, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ दो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, एक थोड़ा छोटा रखेंगे एक थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। ओके, या फिर ये एक हो गया, एक और बना लेते हैं हम लोग अपने खुद से। ये हो गया, एक और मैंने बना लिया। ओके, ये ओके, इसमें क्या कहा, ओके देखते हैं। देखिए इसका नाम रख देते हैं ए बी और ये सी।
इसी तरीके से इसको P Q एंड ये वाले को रख देते हैं R। ओके ये ओके इसमें देखते हैं ये 90 डिग्री। अब इसमें ना इसको साबित करने के लिए आपको दिया है, इससे हम लोग चलते जाएंगे, कुछ कुछ आगे बढ़ेंगे ना। हाँ जैसे तो इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलैरिटीज़ लगा देंगे, मतलब कि समरूपता। इन दोनों त्रिभुज को ये देखिए, पहले कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। ओके देखिए ये त्रिभुज जब इस त्रिभुज के समरूप होगा, क्या होगा? समरूप होगा। समरूप कैसे साबित होगा? अगर इसकी संगत, इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात सेम सेम आता है। संगत भुजाओं मतलब कि इसके संगत इसमें जो भुजा है उन दोनों को भुजाओं को ले लिए, फिर इसके संगत इसमें भुजा को ले लिए, इसके संगत, तीनों का अगर सेम ही आ रहा है, इक्वल आ रहा है, दोनों तीनों सेम आ रहा है रेशियो, तो फिर देख कहेंगे हम लोग कि ये क्या है? ये दोनों क्या है? ट्रायंगल समरूप है। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, मतलब कि इनकी संगत कोण क्या होंगे? समान होंगे। संगत कोण समान होंगे तो इसका संगत कोण बी का संगत कोण क्या होगा? क्यू। तो इसलिए हम लोग क्या देंगे, चूँकि संगत, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं, इसलिए इनके संगत कोण क्या होंगे? समान होंगे। अर्थात बी बराबर कोण बी इज इक्वल टू कोण क्यू प्रूव्ड। ओके ऐसे। तो हम लोग का टारगेट क्या है? तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। गिवन में क्या लिखा हुआ है देखिए गिवन में दिया है, गिवन देखिए साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ओके साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ओके अब ये फॉर्मूला होता है साइन बी के लिए, एंगल बी के लिए क्या हो जाएगा? पी अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। ओके तो इसके लिए P क्या हो जाएगा? AC। तो ये डायरेक्ट हम लिखते हैं, इसके लिए P क्या हो जाएगा? AC अपॉन ये क्या हो जाएगा? H की वैल्यू क्या हो जाएगी? AB। ओके कोई दिक्कत नहीं है। इसमें साइन Q, इस कोण के लिए क्या हो? साइन थीटा P सामने वाली साइड्स, यानी कि PR डिवाइडेड बाई ये QP, चाहे PQ। ओके तो ये ऐसा लिख लिए। इसको अपना K क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। ओके माना कि ये क्या है? K है। ये चीज़ दिया हुआ है, इसको इसके बाद हम लोग क्या मान लिए? K मान लिए। ओके ये चलिए इसको K मान लिए, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इसको क्या मान लिए? K मान लिए, सॉरी। AC बट्टा AB इज इक्वल टू PR बट्टा PQ, इसको K मान लिए। चलिए अब इसमें हम लोग को क्या करते हैं? इतना इसको रहने देते हैं। ओके अब हम लोग क्या करते हैं? ये दो चीज़ें हो चुकी हैं, है ना। बस एक और साइड्स, यानी कि AC और AB। AC कहाँ है? ये AC और AB। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं? हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। ये AC, इसको पहले अभी नहीं रखते हैं लोग, है ना। इसको हटाइए। AC अपॉन ये PR को रख लीजिए, AC अपॉन PR, मतलब ये है AC, तो इसकी संगत भुजा ये, तो संगत भुजाओं का अनुपात अभी हम बना रहे हैं, फिक्सिंग कर रहे हैं इसको। तो AC अपॉन PR। अगला है AB को यहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं। अब ये यहाँ आया है तो AB यहाँ चला जाएगा। ओके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ये क्या हो जाएगा? PQ। तो इसमें अब जब ये AB साइड्स को लिए हैं, AB साइड्स को, तो इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी? PQ हो जाएगी। ओके तो इसको क्या मान लिए? K मान लिए। इसको क्या माना? K। ओके ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इसको मान लीजिए K। ओके इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या कर रहे हैं? अब हम अपना जा रहे हैं इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाने। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को क्या पता चल चुके? AC AB हो चुके, AC और AB। अब BC फाइंड करना है ना। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ये B चाहे ACB में। ओके समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? ये BC की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू? BC इज इक्वल टू, ये सिर्फ पता करना है, तो इसके स्क्वायर में से इसको घटा देंगे। ओके यानी कि AB के स्क्वायर माइनस ये क्या है? AC के स्क्वायर और इसका BC का स्क्वायर
इक्वल होगा। तो अब इसको क्या कर देते हैं, सिर्फ बी सी निकालना है, तो फिर इस पर रूट भी क्या कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, है ना। ओके, इस पर रूट चढ़ा दिए। ओके, ये आपको आ गया बी सी की वैल्यू। ओके, अब हम लोग क्या चीज़ की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये बी सी के बाद क्या फाइंड करेंगे हम लोग, ये इसमें पी आर पता है और पी क्यू पता है, क्यू आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसी प्रकार से समकोण त्रिभुज ए सी बी में ये हो गया। और अब समकोण त्रिभुज ये वाले में पी आर क्यू में हम लोग को क्या निकालना है, इसमें से पी आर क्यू में सिर्फ ये क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्यू आर स्क्वायर होगा, लेकिन इधर रूट भेज देंगे, है ना। तो ये रूट इसमें से किसके स्क्वायर में से किसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो ये क्यू आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को पी क्यू की वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ओके, पी आर की स्क्वायर। अब ये कैसे फाइंड होगा, इतना ही रहने देते हैं। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, ये इन संगत भुजाओं का अनुपात निकाल चुके हैं, अब हम लोग निकालेंगे इन संगत भुजाओं का अनुपात, इसमें बी सी और क्यू आर का, है ना। लिखेंगे ये दोनों निकल चुका ना, इसलिए बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर की वैल्यू, तो बी सी कितनी है, बी सी ये रही। ओके, बी सी ए बी की स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ देखते हैं ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे, जब ए बी बट्टा पी क्यू को के इक्वल रखेंगे, ये देखिए, इसका मतलब ये है कि ये भी इसके इक्वल है, ये भी इक्वल। तो जब इसको ये वाले चीज़ को जब हम इसके इक्वल करते हैं, ओके, तो के यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ से ए बी क्या हो जाएगा, ए बी के इंटू पी क्यू हो जाएगा, के इंटू पी क्यू। तो ए बी की वैल्यू अब पुट कर रहे हैं, है ना, इसमें। तो देखिए कैसे रख रहे हैं, ओके, यहाँ पे रखेंगे, हम लोग पुट करेंगे ए बी, चलिए यहाँ रखेंगे के पी क्यू स्क्वायर, है ना। तो के का भी स्क्वायर हो जाएगा और पी क्यू का भी स्क्वायर माइनस ए सी है, ए सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस गुना करेंगे, अब इस बार इन दोनों को लेंगे, इसको और इसको, इसके भी इक्वल के हो गया, इसके भी इक्वल। तो इस बार ए सी का फाइंड करना है, तो ये के को पी आर के साथ भेज देंगे, है ना। यानी कि ए सी की वैल्यू हो जाएगी आपको के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाई सबको एक ही बट्टा रूट के अंदर कर लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ओके, यहाँ से बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो बी सी अपॉन क्यू आर, यहाँ भी के स्क्वायर है, के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ओके, ये अपना बड़ा सा रूट है, इसके अंदर के स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो क्या बचा बाबू, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ओके, और नीचे क्या बचा है बाबू, पी क्यू स्क्वायर, यही सेम चीज़ माइनस पी आर स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब इससे ये वाला चीज़ सेम टू सेम है, तो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है ना। तो क्या बच गया, के स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, के स्क्वायर। ओके, अब सॉरी, के स्क्वायर नहीं, अंडर रूट के स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ क्या बच, यहाँ से देखिए ये समीकरण, इसको आप क्या मान लीजिए, थोड़ा सा ए मान लीजिए, इसकी भी वैल्यू क्या है, के है, ये क्या हो जाता है समीकरण 1, और इसकी भी वैल्यू यानी कि ये यहाँ हम लिख रहे हैं अब थोड़ा बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर की वैल्यू आ चुकी है के। ओके, तो ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, समीकरण 1 और 2 आप देखिएगा तो इसका राइट हैंड साइड इधर वाला बराबर है, तो इधर वाला भी क्या होगा, बराबर। क्यों, क्योंकि आप के जगह पे इसको उठा के रख दीजिएगा, है ना, इसको लेके आइएगा, के का मान रख दीजिएगा, तो यहाँ से भी हो जाएगा। तो आप के की वैल्यू यहाँ रख दीजिए या फिर इन दोनों समीकरणों से लिख दीजिए। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या कह रहा है, ये दोनों अब
और ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। मतलब कि AC/PR इज इक्वल टू AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR। ओके, इतना सारा हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, AC/PR इज इक्वल टू AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR। तो ये संगत भुजाएं क्या है, त्रिभुज ACB और त्रिभुज PRQ की संगत भुजाएं क्या हैं, समानुपाती हैं। इसीलिए ये त्रिभुज ACB और PRQ क्या होंगे, समरूप होंगे। इसलिए इनके कोण भी, संगत कोण भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, समान होंगे। ओके, लिख देते हैं यहाँ, चूंकि त्रिभुज ACB एवं त्रिभुज PRQ के संगत भुजाएं समानुपाती हैं, इसलिए त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज PRQ, है ना। तो जब ये समरूप है तो समरूपता से क्या साबित होता है, अतः इनके संगत कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। अतः यहाँ लिख देंगे, अतः इनके संगत कोण, नहीं दिख रहा है, संगत कोण समान होंगे, अर्थात कोण B का संगत कोण क्या है, कोण Q, अर्थात कोण B इज इक्वल टू कोण Q। यही तो साबित करना था, यही क्या हो जाता है, प्रूव्ड। ओके, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही, अगला क्वेश्चन कल करेंगे। ओके, अगला वीडियो में होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत वीवी है ये। ओके, इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा।